मैप्स को कोर्ट में एविडेंस की तरह दिया जा सकता है? आइए समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशियल लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं 1 सेक्शन पर डे सीरीज। आज करना है सेक्शन 30 BSA। सेक्शन 30 BSA बात करता है 3 चीजों के बारे में, मैप्स, चार्ट्स या प्लान्स। अगर इनमें मैप्स में, चार्ट्स में या प्लान्स में कोई मैटर डिस्क्राइब्ड है या किसी मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और अगर वही मैटर फैक्ट एंड इशू हो या रेलिवेंट फैक्ट हो कोर्ट के सामने, तो ये जो मैटर डिस्क्राइब्ड है इस चार्ट में, मैप में या प्लान में, ये जो है ये रेलिवेंट हो जाता है और इसके बारे में एविडेंस दी जा सकती है। यहाँ पर कॉशन ये है कि ये कोई प्राइवेटली प्रिपेयर्ड मैप या चार्ट या प्लान नहीं हो सकता। मैप या चार्ट ऐसा होना चाहिए जो कि पब्लिक को अवेलेबल हो, पब्लिक एट लार्ज को वो मिलता हो, या फिर मैप या प्लान ऐसा होना चाहिए जिसे गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसने उसको बनाया हो या उसके किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर ने उसे बनाया हो। तो अगर ऐसा कोई मैप है, चार्ट है जो पब्लिकली अवेलेबल है या प्लान है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है और उसमें कोई मैटर डिस्क्राइब्ड है, तो उसके बारे में एविडेंस देने के लिए ऐसे मैप, चार्ट और प्लान को कोर्ट में टेंडर किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लो कि किसी लैंड को लेकर डिस्प्यूट है, उसकी बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है, उसके रोड, उसके डिस्टेंस को लेके, उसके रूट को लेके, उसके लेआउट को लेकर डिस्प्यूट है। तो अगर कोई मैप प्रिपेयर्ड है बाय गवर्नमेंट जो ये दिखाता हो कि भाई उसकी बाउंड्री ऐसे कर्व्ड है या उसका रूट तो यहाँ से ऐसा जाता है, इधर से कोई रूट नहीं आता है, या उसकी बाउंड्री इतनी थिक है, इतनी थिन है, तो इन मैटर्स के संबंध में वो मैप को टेंडर किया जा सकता है और वो एविडेंस की तरह काम करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आ गया हो। कल मिलेंगे सेक्शन 31 के साथ। तब तक याद रखेंगे, लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। सी यू।